1750 ख्रीष्टाब्द शुरू हुआ था। 1754 ख्रीष्टाब्द ये मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ। अनंत वासुदेव का आज जो नाम है वैकुंठनाथ और गोलोकनाथ। लेकिन गोलोकनाथ जो नाम है वो सब लोग नहीं जानते। तो गुरु तो उस टाइम पर जो राजा थे उसका नाम था तेज चंद्र बहादुर। तो उसका माता जी का नाम था वजेश्वरी देवी। तो अनंत वासुदेव जी ने वजेश्वरी देवी को सपनों में आदेश किया, अमेरिका करना में गंगा का तट पर मेरा मंदिर बनो, मेरा विग्रह प्रतिष्ठा करो। तो महारानी वजेश्वरी देवी को सपना मिलने के बाद उसका जो पुत्र चंद्र बहादुर राजा महाशय उनको बोला, उन्होंने तुरंत वो मंदिर का काम शुरू किया। प्राय 4 वर्ष तक ये मंदिर करने के समय लगा। तो प्रतिष्ठा होने के बाद ये अनंत वासुदेव जी का 56 भोग होता था उस टाइम पर, अभी नहीं होने के बाद चलते रहा। तो 1952 साल में जो राजा था उसका नाम था उदयचांद महाराज। तो उन्होंने तो चुनाव में खड़ा हुए थे, उन्होंने हार गया। इसके लिए उन्होंने गुस्सा होकर के सब मंदिर का सेवा बंद कर दिया। वो जो ब्राह्मण लोग पूजा करते थे उन्होंने क्या किया, फूल तुलसी गंगाजल दे करके पूजा करते थे। भोग राग सब बंद हो गया। मंदिर में पेड़ हो गया था, टूट गया था। तो 1958 साल में मेरा गुरु जी विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति त्रिगोष्ठी महाराज यहाँ से क्या रखा था, वहां पर वहां मंदिर बना करके रहा एक गोपीनाथ गौरी। गुरु जी 1995 साल में पहला वैशाख मायापुर से उनका जो ग्रंथ सब ले करके यहाँ आ गया था एवं गोपीनाथ गौरी मठ नाम देकर के वहाँ 3.5 वर्ष तक कल था। उसके बाद गुरु के ऊपर कष्ट होता था कि वहाँ जो बाढ़ होता था तो सब ग्रंथ विग्रह लेकर के फिर वो वहां तो गोरीदास पंडित का मंदिर का पास चला जाता। तो एक दिन गुरु जी का एक गुरु भाई थे तो उसका नाम था अतुल सरकार। अतुल सरकार का पास उन्होंने अपना दुख की बात बोला। तो कुछ दिन का बाद जगत गुरु नित्य लाभ विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ये मंदिर का बरामदा पर खड़ा होकर दंड लेकर के अतुल को बोले, अतुल ये मंदिर पूरी महाराज को दो ना। ऐसे सपनों दिया उनको। सपने के मिलने के बाद सुबह सुबह गुरु जी का पास डाल करके बोला, गुरु जी चलो वो मंदिर कहाँ है ढूंढने पड़ेगा। ढूंढते ढूंढते तो ये दरवाजा नहीं था, दक्षिण दरवाजा था। तो दो गुरु भाई ने घुसा देखा, पेड़ हो गया, टूट गया। तो कुछ सेवा भी जो ब्राह्मण लोग करते, बोला हम लोग क्या करें, भोग नहीं लगता है, तुलसी फूल दे करके चला जाता। यहाँ और दुष्कृत्य आदमी लोग वास करते थे, जुआ खेला करते थे और दूसरे सब काम करते थे। तो प्रभुपाद जी जब सपना दिया तो अतुल सरकार जी का साथ तो वर्धमान महाराज का जो स्टेट मैनेजर था उसके साथ बहुत दोस्ती था। तो उनको बोला, तो उन्होंने बोला, राजा को बोला, राजा बोला नहीं ये मंदिर हम नहीं देंगे, ये ब्राह्मण से सेवा करते हैं। आज गौरी मठ का तो सब दीक्षा लेने से ही बामुल बन जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, इसके लिए हम नहीं देंगे। तो गुरु जी अपना महिमा कुछ नहीं बोला। तो गुरु जी के साथ भक्ति ही गोस्वामी महाराज के साथ और वर्धमान महाराज का बहुत दोस्ती था। तो गुरु जी भक्ति ही गोस्वामी महाराज को पत्र भेजा, महाराज जी तो बाजी ने ऐसे सपना जी आप थोड़ा कोशिश कीजिए। और महाराज जी बोला, महाराज जी आप बूढ़ा हो गए, इतना उम्र हो गया, इतना बड़ा मंदिर को संस्कार करना सेवा करना बहुत आप तो आजादी से व्यक्ति स्थापन करते हैं। तो गुरु जी ने बोला, प्रभुपाद जी ने जब सपना दिया है उन्होंने सब कुछ थोड़ा मैं से निमित्त मात्र हूँ, आप थोड़ा कोशिश करें। तो भक्ति जब महाराज तो भगवान महाराज उदयचंद महाराज को पत्र भेजा, ये मेरा ज्येष्ठ गुरु भाई है, शास्त्रज्ञ है, पंडित है, निष्ठावान सन्यासी है, आप इसको देने से आपका सेवा अच्छा से होगा। तो वर्धमान महाराज वन महाराज के पास
पत्र भेजने से उन्होंने स्वीकार किया, हम ये मंदिर को दान पत्र करेंगे। 1958 में 20 जुलाई ये दान पत्र दिल्ली के दिया गुरु जी को समर्पण किया। तो गुरु जी उस टाइम पर भिक्षा करके तो बिरला भांगुर इन लोग के पास पैसा देके तो मंदिर संस्कार करके तो 2 मास বাইরে राष्ट्र का दिन में 1958 में 20 सितंबर राष्ट्र का दिन में गुरु जी ने ये मंदिर में प्रवेश किया। अपना जो विग्रह थे, ग्रंथ थे, सब लेकर के ऐसे ही चलते रहा। गुरु अपना हाथ से सेवा करते था। उस समय गुरु जी के पास कोई सेवक नहीं था। गुरु जी ने सुबह 4 बजे उठ करके गंगा स्नान में हर रोज जाते थे। गंगा स्नान करके आल करते तिलक वोटर करके भगवान जी को मंगल आरती करते थे। कालना में किसी मंदिर में मंगल आरती नहीं होता, अभी भी वो एक महीने नहीं होता है, लेकिन हमारा मंदिर में 365 दिन मंगल आरती होता है। गुरु जी मंगल आरती करके तो फिर पाठ कीर्तन करके अर्चन करके अपना हाथ से वंदन करके गुरु जी 3.5 बस्तर काल उनका अपना हाथ से सेवा किया। तो चैतन्य गौड़ीय मठ का जो प्रतिष्ठाता विष्णु भक्ति देवी तो महावीर सिंह महाराज, उन्होंने गुरु जी को बोला, महाराज जी आपको प्रभुपाद का टाइम में वो गौड़ियों पुस्तिका नदिया प्रकाश का संपादक थे, हम चैतन्य वाणी एक पुस्तिका निकलेंगे, आप उसका संपादन करने से अच्छा हो। तो गुरु जी बोले प्रभुपाद का सेवा हमको अभी मिलने का है। तो गुरु जी उनका जो भाई था वेणुगोपाल चक्रवर्ती, उनको उन्होंने मायापुर में मास्टरी करते थे, उनको ले आया। तो गुरु जी यहाँ से कालीघाट में चला गए चैतन्य गौड़ीय मठ में आने जाना करते थे गुरु जी। तो गुरु जी का जो भाई थे उन्होंने गुरु जी का आगे ही देव छोड़ दिया। फिर उनका तो भाई का लड़का लड़की इन्होंने सब सेवा करते थे। तो 6 साल 8 साल पहले तो उन्होंने बोला कि हम लोग को तो कोई जनरेशन सेवा में नहीं हो चुका है, अब मौत इसके सेवा का अंगीकार करने से अच्छा है। तो सब हमारा गुरुनाथ को भगवान महाराज सब मिलकर के अभी गुरु जी का गुरु जी की इच्छा था, गुरु जी को मायापुर में मठ करने का इच्छा नहीं था, लेकिन कुछ कारण में मठ करने पड़ा। तो अभी गुरु जी की इच्छा में ये मंदिर की सेवा चल रहा है। और एक बात है, ये मंदिर में गुरु जी हम बहुत जगह में देखे हैं, अपना हाथ पे लिखा है शिव मंदिर। हम लोग तो जानते हैं मंदिर होता है, और शिव मंदिर क्यों लिखता है, इसका कारण है जहाँ भगवान है वहां भी भक्तों का स्थान होने से शिव मंदिर बोला जाता है। तो गुरु जी जब पुरी में थे 97 में, उस टाइम पर गुरु जी एक पत्र भेजा जो हमारा ग्रंथ है निर्मल ग्रंथ मंदिर में अलमारी के है, तो यहाँ भेजो। तो जो नाम लिख कर के दिया तो ग्रंथ तो कैटलॉग नहीं था। पूछते तो देखा अलमारी का अंदर एक पोटला, वो पोटला में ऊपर में लिखा है तिला बहुबाजन पादुका वो बरेगा वस्त्र। तो हम लोग इसको प्रणाम किया। फिर एक छोटा बक्सा में प्रभुपाद जी का पादुका और वस्त्र आकर के पूजा की। तो गुरु हम लोग तो ऐसा सोचेंगे कि ये पादुका कैसा मंदिर में घुसेंगे, लेकिन गुरु जी प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी ने वैकुंठ पुरुष एवं भगवान भक्त नजदीक में रहता है, इसके लिए गुरु जी शिव मंदिर लिखता है। जहाँ हर किसी कहाँ पर भी शिव मंदिर हम नहीं देखा। वो जगन्नाथपुरी में बोलता है शिव मंदिर, और कहाँ भी नहीं है। नहीं हो तो गुरु जी ऐसे सेवा करते थे। एक दिन ये मंदिर का एक फोटो बांधा हुआ मंदिर में था। तो गुरु जी जब सेवा करते थे तो मंदिर का वो मार्जन करते थे, फोटो मार्जन करते करते नीति में लिखा है टेम्पल ऑफ द गोलोकनाथ। तो गुरु जी बोले ये भगवान आपका नाम गोलोकनाथ है। तो इस टाइम पर ही ये बुद्धि वो लट्ठी ले जाके धीरे धीरे मंदिर में चढ़ते रहा और बोलते रहा जय बाबा गोलोकनाथ, जय बाबा गोलोकनाथ, जय बाबा गोलोकनाथ। ऐसा बोलते बोलते तो गुरु जी ने मंदिर में बाहर से माता जी ये मंदिर के विग्रह का नाम गोलोकनाथ है। हाँ बाबा, ये ठाकुर जी का नाम है गोलोकनाथ।
तो गुरु जी का बहुत खुश हुआ। वो जो बुद्धू एक दिन आकर के बोल दिया, आज दूसरे दिन कभी भी नहीं। तो उस टाइम पर जब गुरु जी सेवा करते थे, उसके बाद में आनंद निरामय प्रभुपाद के शिष्य उन्होंने आकर के सेवा किया। बाद में वो ब्राह्मण देखिए, यहाँ एक चल है ब्राह्मण भक्त को। हाँ, 350 अपना हाथ से गुरु जी ब्राह्मण भी किया, पूजा भी किया, पाकिस्तान भी किया, सब कुछ किया। विशेषता ये है कि उस समय वो अकेले थे, यहाँ पर कोई नहीं था। ठाकुर जी को भोग तो लगाते थे, लेकिन खुद प्रसाद एक समय पाते थे, केवल दोपहर को। और भोग लगाए 15 दिन लगातार ऐसा हुआ। तो वो ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा के निकले तो कोई मांगने वाला आएगा तो सारा प्रसाद उसको दे दिया, खुद भोग करेगा। अगले दिन भोग लगा के निकले तो कोई गुरु भाई आ गया, और मैं तो प्रसाद पा लिया सुबह सुबह। 15 दिन लगातार एक समय भी प्रसाद दे रहा है। 15 दिन कोई आ गया, उसी को प्रसाद दे दिया। तो बात क्या है, कोई बात बस हो गया। इसीलिए उनको दीनता की साक्षात मूर्ति। किसी को अगर दीनता सीखनी है तो किससे सीखनी है? श्री भक्ति प्रमोद करी। हम नवद्वीप से ट्रेन में आ रहे थे, और ट्रेन में आ रहे थे तो वहां से नवद्वीप से ट्रेन सीधा आती है। यहाँ जितना हमें समय लगा है ना, आधा घंटा में ट्रेन में आ जाते हैं। यहाँ पर आधा घंटा लगता है ट्रेन से। लेकिन आप लोगों को गंगा पार करना, फिर ट्रेन में चढ़ना, फिर उतरना, इसीलिए बस में ले आए। तो वहां से आ रहे थे, जब वहां से आ रहे थे तो 2 शिष्य उनके साथ थे, उनके सेवक। तो नवदीप के कुछ लड़के पढ़ने वाले वो भी आ रहे थे, वो शरारती थे। तो उन्होंने मुंडन किया था, पूर्णिमा थी पहले दिन। तो पूर्णिमा को मुंडन करते हैं सन्यासी लोग, वैष्णव लोग। तो पूर्णिमा को मुंडन किया, तो वो जो शरारती लड़के थे उन्होंने ऐसा सर में हाथ रख करके तबले जैसा बजा दिया। तो उनके शिष्य तो गुस्सा हो गए, तो वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने उनको रोका, झगड़ा क्यों करते हो? ये जानते नहीं कौन है? ये धामवासी है। ये धामवासी होकर के क्या कर रहे हैं? मेरे को आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारे गुरु का मंगल कर रहे हो, तुम झगड़ा कर रहे हो, इसका पैर छुओ। हाँ, ऐसी दीनता थी उनमें श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी। और यहाँ अकेले रह करके 3.5 साल उन्होंने यहाँ पर सेवा किया। हाँ, ये सिद्ध स्थान है। ऐसे जो संत हैं, जो सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध हैं, श्रीमती राधा रानी के निज परिकर हैं, उन्होंने आकर के यहाँ पर वास किया, यहाँ पर रहे, यहाँ पर सेवा किया। तो भगवान को तो दर्शन कर ही रहे हैं, भगवान को तो प्रार्थना करे ही करे। लेकिन भगवान को प्रार्थना करने से जो लाभ होगा उसका 100 गुना लाभ ऐसे जो संत हैं उनके चरणों में अगर हम प्रार्थना करेंगे तो अति शीघ्र हमको जो है हमारे जीवन में भी भक्ति आएगी। ठीक है, वांछाकल पद्म कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। यहाँ से उठने से पहले सब लोग इस दरी को तय करके यहाँ पर रख देंगे, और बाकी सब लोग जो हॉल है वहाँ पे प्रसाद के लिए प्रस्थान करेंगे।